जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या आपने इसके बारे में सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और इसको अपनी लाइफ में आजमाया भी होगा, और बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कि जो हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में जो दिन भर की चीजें चलती है ना, हम उसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हम उसी, कहते हैं ना, आपने सुना है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो चीज हम अपनी तरफ को एब्जॉर्ब करेंगे, जो चीज हमारे माइंड में चलेगी, दिन रात घूमती है जो बातें हमारे माइंड में, हम उन्हीं को अपनी तरफ को आकर्षित करते हैं। तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगी। कुछ लोगों ने इसको अपनी लाइफ में आजमाया भी होगा, लेकिन उनके साथ, कितनों के साथ तो ये काम करा होगा, बट कितनों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कोई काम नहीं किया होगा। तो जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमा रखा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कितने लोगों ने इसको आजमाया भी होगा। कितने लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने कितनी बार आजमा रखा है, हमने 6 महीने किया, साल भर करा, लेकिन हमारे ऊपर ये काम नहीं करा। हाँ, कुछ नहीं होता ऐसा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती है, कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने जो है ना, कोई मकान होता है, मकान की केवल आपने दीवार खड़ी करी, आपने उसकी नींव थोड़ा खड़ी करी। पहले कोई भी दीवार खड़ी होगी तो वो उसके लिए पहले नींव पक्की होनी जरूरी है ना, वरना आप खाली दीवार खड़ी करोगे तो वो कुछ टाइम बाद तो गिर ही जाएगी। एक दीवार कब तक खड़ी रह सकती है? जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। तो वही आपके साथ हुआ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना, जो नींव होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो नींव होती है वो क्या होती है, आज मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो जो नींव होती है ना, वो नींव होती है कि अगर आपको, आपके साथ कोई बोल रहा है ना, आपसे कोई गुस्सा कर रहा है, आपसे, या बच्चों के साथ कोई गुस्सा कर रहा है, किसी के साथ भी कोई झगड़ा कर रहा है ना, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन शांत रहता है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना समझते हो। अगर कोई आपसे बहस करता है या कुछ करता है तो आप चुपचाप रहोगे। तो ये सबसे पहली आपकी नींव इससे क्या होता है, मजबूत होती है, आपका मन शांत होता है। और दूसरा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके बारे में लोग कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोस बना रही हूँ, और मैं वीडियोस बनाती हूँ, देखो बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग भी बोलते हैं क्या करती रहती है दिन भर, बस वीडियोस बनाती है, इससे अच्छा कुछ और काम कर लिया कर जिससे थोड़ा पैसे आए। लेकिन उनको नहीं पता कि कभी ना कभी ना मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे वो कोई भी काम करते हैं। स्टार्टिंग में जो भी यूट्यूब में आया होगा ना, मैं कह रही हूँ जो भी आज यूट्यूब में सक्सेस हुआ होगा ना, उसको पहले अपनी फैमिली, अपने घर वालों से मतलब सुनना पड़ा होगा। और अगर वो उनकी बातों को सुनेगा, उनकी बातों को 24 घंटे दिमाग पर रखेगा कि यार इसने मुझसे ऐसा कहा, इसने मुझसे ऐसा कहा, तो क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो दूसरा इसका जो मेन वो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, आपके काम के प्रति, आपकी किसी भी चीज के प्रति आपको कुछ कह रहा है ना, तो आप उसकी बातों को माइंड में नहीं रखोगे, और उसकी बातों को उसने बोला ठीक है, उसकी बातों को आप माइंड से निकाल दोगे, उसी समय निकाल दोगे। तो समझ लो ये दूसरा पॉइंट है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप समझ रहे हो, आप इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो कि आपको दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई मुझे कुछ भी कहे, आपको केवल अपने काम से मतलब होता है। और तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अगर जैसे आप एग्जाम में गए हो, एग्जाम आपने दिया, आपका फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, बट आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आप बोलोगे होए इसका तो आ गया, ये तो पास हो गया, और मेरा तो रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा।
ये आपके माइंड में आ गया ना कि पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ये तो पास हो गया और ये कैसे हो गया पास। मतलब एक जलन, कहते हैं ना एक चिढ़ कि यार इसका रिजल्ट आ गया मेरा क्यों नहीं आया, ये पास हो गया मैं क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज, अगर ये चीज भी आपके अंदर है ना तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए हमें अपने अंदर, हमें अपने अंदरूनी, हमें अपने को चेंज करना पड़ता है। आपका मन हमेशा शांत होना चाहिए, किसी के साथ गुस्सा नहीं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही काम करता है। अगर आप किसी से गुस्सा करते हो ना, अगर आप अपनी फैमिली से गुस्सा करते हो, अपने बच्चों पे गुस्सा करते हो, आपने माँ बाप से गुस्सा करते हो, तो क्या है, आप गुस्से को अपने तरफ को आकर्षित कर रहे हो। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही काम करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो या बुरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। तो देखिए अगर आप कहीं भी जाते हो, देखो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारी इच्छाओं से, हम क्या चीजें अपनी तरफ को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो हमारी सोच होती है ना कि यार मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी वो होना चाहिए। हर कोई इंसान सोचता है ना कि हाँ, जिसके लाइफ में जो नहीं होता है ना उसके बारे में सोचता है। देखिए इच्छाएं कभी कम होती हैं, इच्छाएं तो हमारी हमेशा बढ़ती रहती है। इसको हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और जब कृपा होती है ना तभी इसके बारे में हमें समझ में आती है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। हाँ, तो भगवान की जब कृपा होती है ना तभी होता ही ये। और अगर किसी आप अपनी फैमिली में देख लो, आप अपने हस्बैंड को समझा के देख लो कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। वो कहेंगे कुछ काम नहीं है, फालतू की चीज़ों के बारे में बोलती रहती है बस, और कुछ काम नहीं है इसके पास। तो भाई उनको नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ है, ये रियलिटी है, उनको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ऊपर वाले की कृपा होती है। उसी को ये बात समझ में आती है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये काम ज़रूर करता है। इसके लिए पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव इन द सेंस कि हमें अपने माइंड को हमेशा शांत रखना है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और द्वेष, कलेश, ये चीज़ें हमें अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। देखो अगर बच्चा घर में कुछ कर देता है ना, कुछ तोड़ दिया बच्चे ने, हम उसके ऊपर चिल्ला गए कि यार तेरे से कोई काम नहीं होता है, तूने ये चीज़ गिरा दिया, तोड़ दिया। तो देखो हम किस चीज़ को अपनी तरफ को आकर्षित कर रहे हैं, गुस्सा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये वही चीज़ देता है जो आप एब्जॉर्ब करते हो अपनी तरफ को। तो इसको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये आपको सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने मन को शांत रखो, और जब शांत रखोगे ना अपने मन को, ये अपने आप काम करेगा। तो ये थी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मेरी कुछ बातें जो आपके साथ मैंने शेयर करी हैं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।